देखो, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण है और ब्राह्मणों में ऋषि गोत्र हैं, उनका भी लोग बड़ी संख्या में उल्लेख करते हैं, अपने नाम के आगे लिखते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण शब्द जो है, यही शर्मा है, इसकी उत्पत्ति का इतिहास स्क्रीन पर आज तक कभी नहीं आया। और ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति जो है वो विद्या को दान का विषय मानता है और विद्या दान के बदले तनख्वाह नहीं ली जाती थी, तब तक ब्राह्मण के मूल्य थे। और ब्राह्मण कुल में पैदा हुए गुरु द्रोणाचार्य ने जब राज दरबार से शिक्षा के पैसे लिए तो ब्राह्मणों ने उसे विद्या दान की विषय की वसूली मानकर द्रोणाचार्य शब्द का, उसके नाम का बहिष्कार किया। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए किसी बच्चे का नाम आपको आज भी द्रोणाचार्य नहीं मिलेगा। ये ब्राह्मणों की अपने कमिटमेंट के प्रति प्रतिज्ञा थी। लेकिन जब भारत गुलाम हुआ अंग्रेज़ों का, उसके बाद भारत की गुलामी में भारत आखिर काबू क्यों नहीं आ रहा, इसका रिसर्च हुआ तो पता चला कि गुरुकुल एक गड़बड़ संस्था है, उसे तहस नहस करेंगे तो भारत काबू में आएगा। तो इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया और उसके बाद गुरुकुल बंद हुए, स्कूल खुली, ब्राह्मण बेरोजगार हुआ। ब्राह्मण को विद्या दान के अलावा कुछ काम आता नहीं था, अध्ययन अध्यापन ही उसका विषय था। अब बेरोजगार हुआ तो स्कूलों में मजबूरी में पढ़ाने जाने लगा, तनख्वाह लेने लगा। तो जो सैद्धांतिक ब्राह्मण थे उन्होंने तनख्वाह लेकर पढ़ाने वाले ब्राह्मणों को कहा, है बेशरम, दान की वस्तु की वसूली करते हो। और वहाँ से ब्राह्मण और जो है बेशर्मा, जो ब्राह्मणों की भाषा में थे, उनके बीच द्वंद्व चालू हुआ। आखिरकार स्कूलें बढ़ती गई, गुरुकुल बंद होते गए, स्कूल वालों को तनख्वाह मिली, उनके पास पैसा आ गया और गुरुकुल वाले गरीब हो गए। एक दिन सारे के सारे स्कूल के अध्यापकों ने सम्मेलन कर डाला कि यार आप लिया भूख आपन बेशर्मा बोले हैं। तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा इलाज क्या है। अब पढ़े लिखे तो लोग थे, स्कूल में जाते थे, तनख्वाह पाते थे, तो उन्होंने कहा भाई एक काम है, अब इसका कोई विधि सम्मत तो उपाय नहीं है, अपन एक काम कर लो, बेशर्मा का बे हटा दो, शर्मा हो जाओ। तब से सब शर्मा हो गए, ब्राह्मण विलुप्त हो गया। इसलिए आज देश और समाज में ब्राह्मण की कहीं चर्चा नहीं, सब तरफ शर्मा की है। जो बे हटाकर शर्मा बना है वो बेशर्मी की सारी प्रकाष्ठाएं पार कर रहा है। कहने को ब्राह्मण एक है लेकिन 9 नात 6 नात में बंटा हुआ है। बातें एकता की करते हैं, सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग सुनाते हैं। चलता है, सब जगह यही हो रहा है।